क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपने कभी ऐसा सोचा है जब आपको लगा हो कि किसी तरह मशीन सीख लूं बस फिर देखना कैसे मैं सक्सेस होता हूँ, या एक बार प्रोग्रामिंग आ जाए फिर तो सैलरी बढ़ना पक्का है, या आपको लगा हो कि किसी तरह अगर ऑटो कैड आ गया फिर लाइफ सेट है और आपने अपना जी जान लगा दिया ये चीजें सीखने में। लेकिन जब ग्रोथ की बारी आई तो किसी ऐसे लड़के के पैसे और पोजीशन आपसे कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई जो इन सब चीजों में आपके जितना अच्छा ना हो। फिर आपके दिमाग में डेफिनेटली आया होगा कि यार चापलूसी करता है ये, तभी इसके इतने पैसे बढ़ गए। या फिर दिमाग में आया होगा कि यार छोटी छोटी बात जाकर ऊपर बताता है, पैसे तो बढ़ेंगे ही। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो फ्रेशर हैं या अपनी पहली इंडस्ट्री जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेरी बात से पक्का रिलेट कर पाएंगे जो भी मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन दोस्त, ऐसा है नहीं। जो भी आगे बढ़ता है वो अपनी किसी ना किसी स्किल की वजह से आगे बढ़ता है, और टेक्निकल स्किल सब कुछ नहीं होती। ये बात मेरी ध्यान से याद करो। आप टेक्निकली कितने भी माहिर हो, आपको प्रोग्रामिंग आ गई, सेटअप आ गया, आप मैकेनिकल में एकदम एक्सपर्ट हो, आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी करते हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप ये सारी स्किल्स के साथ कभी लाखों कमा पाओगे या आप कभी एक बहुत अच्छी हाई पोजीशन पे पहुंच पाओगे। दुनिया के नंबर 1 प्रोग्रामर भी बन जाओ तो भी कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। और इसका सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? हमें हमारे स्कूल्स में किताबों के बारे में तो सब सिखाया जाता है, लेकिन इंसानों के साथ कैसे काम करना है ये कोई सिखाता ही नहीं। इसी को एजुकेशन इंडस्ट्री गैप कहते हैं। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और अगर आपको लगता है कि आप इस वजह से नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि आप सॉफ्ट स्किल्स में बहुत पीछे हो, और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो फ्रेशर्स करते हैं। वो सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है। उन्हें सिर्फ ये बताया हुआ है कि आप अगर कोई फॉर्मूला लगा के किसी तरह की कैलकुलेशन से कोई रिजल्ट निकाल लेते हो, या आपको अच्छे से सेटअप करना आ जाता है, बाकी चीजें करनी आ जाती है, देन यू आर ए जीनियस, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का नाम किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम उन 5 जरूरी इंसानी स्किल्स, ना कि मशीन की स्किल, इंसानी स्किल्स की बात करेंगे जो हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए या फिर किसी भी इंजीनियर के लिए टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये वो स्किल्स हैं जो आपको आपके स्ट्रगलिंग पीरियड से निकालेंगी और आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं ये। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। अगर आप किसी चीज को सिर्फ सुन रहे हो उसे कहते हैं हियरिंग, यू आर हियरिंग हिम। लेकिन लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की पूरी बात को उसके इमोशन के साथ समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको मेरी बात पे किसी पे यकीन होगा ही नहीं, और मैं जो इमोशंस, मैं जो एनर्जी ट्रांसफर करना चाहता हूं आपके अंदर, वो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बात समझोगे, मेरे इमोशंस को फील करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप प्रोडक्शन टीम में हो और आपका मैनेजर एक मीटिंग बुलाता है। मैनेजर कहता है पिछले 2 दिन से प्रोडक्शन स्लो क्यों है? एक टीम मेंबर कहता है सर वो जो नई मशीन आई है ना वो खराब है, ठीक से चल नहीं रही। दूसरा उठ के कहता है नहीं सर, मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नया मटेरियल है ना ये सही नहीं है, इंसर्ट टूटी जा रही है बार बार। अब यहाँ पे अगर वो मैनेजर एक अच्छा लिसनर नहीं हुआ तो वो दोनों पे चिल्लाना शुरू कर देगा, मुझे नहीं पता यार ये क्यों नहीं हो रहा, जाके देखो तुम, प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए, आई डोंट केयर, तुम्हारी मशीन की प्रॉब्लम है, तुम्हारी इसकी प्रॉब्लम है, मुझे उससे क्या। लेकिन एक अच्छा मैनेजर या फिर एक अच्छा लिसनर क्या करेगा? वो पहले उन दोनों की बात को दोहराएगा, यानी पैराफ्रेज करना। ये एक बहुत बड़ी स्किल है। वो आगे से क्या कहेगा, अच्छा आपको लगता है कि मशीन की प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, और आपको लगता है कि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, हाँ ये भी हो सकती है, सही कह रहे हो, मुझे भी लग ही रहा था कि शायद इन दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा आप बताओ कि मशीन में प्रॉब्लम आखिर है क्या, क्या लगता है आपको क्या प्रॉब्लम होगी? और दूसरे को बोलेगा कि आप बताओ मटेरियल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम तो है ये तो मुझे पता है, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम है ये मैं जानना चाहता हूं। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। उस बंदे के साथ पूरा एंगेज हो जाना, उसकी बात को इस तरह से मानना कि उसे लगे कि उसे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इससे आप प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हो, जड़ तक जाना आसान हो जाता है। देखो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में अभी अभी एंटर हुए हो, तो एक फ्रेशर के रूप में आपका पहला काम ही सीखना है, और सीखने के लिए सुनना पड़ता है, बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। जब आपका सीनियर या कोई वर्कर आपको कुछ समझा रहा हो
तो फोन मत देखो, उसकी आंखों में देखो, उसकी बात को अपने शब्दों में रिपीट करके कंफर्म करो। जैसे हर बात के बाद आप बोलो, ओ अच्छा, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि सेफ्टी स्विच ऑन करना है पहले मशीन की, ओके ओके ओके, मैं समझ गया। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी बात को सुन रहे हैं और आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी स्किल जिसकी मैं बात करने वाला हूं, जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, मैं भी बहुत नफरत करता हूं, विच इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेशर्स को लगता है जो नए नए इंडस्ट्री में जाते हैं कि ये फालतू का काम और इसको इग्नोर करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो एक बहुत बड़ी गलती है। हमें लगता है असली काम मशीन पे होता है, पेपर पे थोड़ी होता है, तो टाइम वेस्ट है। मैं भी यही सोचता था। इंडस्ट्री में एक चीज याद रखना हमेशा, जो लिखा नहीं है वो किसी की नजरों में कभी हुआ ही नहीं। हमेशा लिखी हुई चीज को प्रेफर किया जाता है, माना जाता है, रेफर किया जाता है। अब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब भारी भरकम रिपोर्ट्स लिखना नहीं है कि आप बड़े बड़े रजिस्टर लेके उसमें आप चीजें लिख रहे हो। इसका सिंपल मतलब है एक डेली लॉग बुक मेंटेन करना। आपकी कंपनी का वो फॉर्मेट हो सकता है, या आप अपनी एक पर्सनल डायरी या फिर कंप्यूटर पे फाइल बना सकते हो। इस लॉग बुक में आपको बस 3 मेन चीजें लिखनी है कम से कम। पहली, आज आपने क्या क्या काम किया। दूसरी, दिन की सबसे जरूरी बात क्या थी जो सबको पता होनी चाहिए। एंड तीसरी, आपको क्या परेशानी आई या क्या खतरा दिखा जो आप चाहते हो कि सबको बता के मैं अवेयर करूं। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है, टाइम वेस्ट ही तो है। इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, क्लैरिटी। जब भी आप कोई चीज लिखते हो, सोचने की बजाय लिखते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपने क्या किया आज सारा दिन। उस सारे दिन में जो जो किया उसमें से क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, क्या आपके मैनेजर ने बताया आपने वो किया, क्या किसी और ने किया जो आपको समझ नहीं आया लेकिन आपको समझना है। सारी क्लैरिटी आपके सामने पेपर पे आ जाती है। हमें लगता है कि हम दिमाग में सब कुछ सोच के कर लेंगे, हमें पता है क्या करना है, लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो ऐसे काम नहीं करता दोस्त। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना, ये हमेशा एक एक चीज करने के लिए बना है। दूसरी चीज, हमारा दिमाग चीजों को याद रखने के लिए नहीं बना है। याद रखने के लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे लिखो। हमारा दिमाग सिर्फ नई चीजें सीखने के लिए बना है। दूसरा फायदा लिखने से क्या होता है, ट्रबल शूटिंग। मान लीजिए 6 महीने बाद अगर आपकी कोई मशीन फेल हो जाती है और आपसे पूछा जाता है कि लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम आई थी यार, क्या किया था। 100% आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने वो चीज लिखी नहीं हुई। लेकिन अगर आपने वो चीज लिखी है और आप बता देते हो पढ़ के कि हमने ऐसे ऐसे करा था, मशीन ठीक हो गई, उससे जो इंप्रेशन आपकी मैनेजमेंट पे जाएगा या और लोगों पे जाएगा, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। कि आप चीजों को मेंटेन कर रहे हो, आप चीजों को याद कर रहे हो और सारे आप पे भरोसा करेंगे। अब तीसरी चीज बताने से पहले मैं एक कड़वा सच बताता हूँ आप सबको, हो सकता है थोड़ा बुरा लगे। आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई जो भी आपने किया है, वो आने वाले टाइम में ज्यादा काम की नहीं रहेगी। रियल इंडस्ट्री में उसका फायदा जो है बहुत कम होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो सॉफ्टवेयर आज जरूरी है वो कल पुराना हो जाएगा। जो स्टडी आप कॉलेजेस में कर रहे हो सकता है वो कल एप्लीकेबल ही ना हो, या फिर उनमें से बहुत सारी चीजें आपको जरूरत ही ना पड़े करने की, और ऐसी चीजें आपको करनी पड़े जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं, आपने कभी देखी ही नहीं। कॉलेज आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, और इसी को एजुकेशन इंडस्ट्री गैप कहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी स्किल है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ अगली स्किल की, खुद से सीखते रहना, यानी सेल्फ लर्निंग। मैंने जब से सेल्फ लर्निंग की हैबिट डाली है, मेरा जो दिल करता है मैं वो सीख, जो दिल करता है मैं वैसा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की डेट में मेरा जो मन करता है मैं खुद इंटरनेट पे जाके कुछ ही दिनों में वो सीख लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो सेल्फ लर्निंग की स्किल है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को कॉलेज में पाइथन सिखाई गई है? हो सकता है कहीं नाम भी नहीं सुना हो। मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत आपको C++ सिखाई गई हो कभी ना कभी कॉलेज में, अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है। अगर आईटीआई करी है तो उसका भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन आज की इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स डाटा एनालाइज कैसे करते हैं, पाइथन का यूज करके, कंप्यूटर में स्क्रिप्ट लिख के, कोडिंग लिख के, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को कहां से आएगी? हमें पता तो है कि उसकी वैल्यू है, अगर वो आ गई तो हमारा जो है लेवल काफी ऊपर आ जाएगा बाकी नॉर्मल इंजीनियर से। लेकिन सीखे कहां से? कॉलेजेस में तो सिखाई नहीं। कॉलेजेस में तो एक्सेल, MS वर्ड बड़ी मुश्किल से सिखाते हैं, वो पाइथन तो बहुत दूर की बात है। तो करें क्या? तो बैठ के इंतजार नहीं करना है, रोना नहीं है, खुद से सीखना है। कॉलेज आपको प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करता कभी भी। आज आपके पास यूट्यूब है, कोर्सेज हैं, हर हफ्ते 2 घंटे निकालो और एक नई चीज सीखो। हो सकता है वो नया कैड सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो,
क्या बुरा है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सीखने में? हजारों चीजें आपको नहीं मिलेंगी जब आप किसी और फील्ड की चीजें सीखोगे, या फिर बस एक्सेल के एडवांस फंक्शंस वो सीख लो। जो इंजीनियर कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट रखता है उसकी जरूरत कंपनी को हमेशा रहती है, क्योंकि वो हर एक नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी सीख लेता है, बिकॉज उसका जो दिमाग है वो खुद सीखने के लिए तैयार हो चुका है। और आगे बढ़ने से पहले आपकी सीएनसी मशीन की लर्निंग को आसान बनाने के लिए मैंने भी आपके लिए एक कोर्स बनाया जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। सो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करो, और अगर अच्छा लगा है तो उसे खरीद के पूरा करो। अब आते हैं एक ऐसी स्किल पे जिसने मेरे करियर को ऐसा मोड़ दिया कि मेरी ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो चौथी स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि अपनी बात, अपना काम, अपने आइडिया को सही तरीके से कैसे रखना है दूसरे की। अब प्रेजेंटेशन शब्द सुनते ही बहुत से इंजीनियर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं लिटरली। उन्हें लगता है अच्छा मतलब स्टेज पे जाकर 100 लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, या फिर बड़े से बोर्ड पे एक प्रेजेंटेशन खोल के फिर सिखाना पड़ेगा, फिर उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब है कोई भी चीज आपको किसी को भी समझानी है तो उसके लेवल पे जाके समझाना। उदाहरण के लिए अगर आप अपने कोलीग या फिर साथ काम करने वाले लड़के से बात कर रहे हो, वो भी इंजीनियर, आप भी इंजीनियर, वो भी मशीनिस्ट है, आप भी मशीनिस्ट हो, तो आप टेक्निकल डिटेल में जा सकते हो। कुछ भी बात कर रहे हो टेक्निकल शब्द यूज कर सकते हो। मैंने इतनी कटिंग स्पीड लगाई थी यार, मैंने तो फोर्स कैलकुलेशन करी थी यार, अच्छा उसमें तो बड़ी स्ट्रेस जनरेट हो रही है यार, इस शर्ट का कॉर्नर रेडियस जो है वो थोड़ा सा मुझे उस पर होनिंग कम लग रही है। लेकिन अगर आप अपने मैनेजर या फिर किसी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, उनको समझा रहे हो तो उन्हें टेक्निकल डिटेल से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ बिग पिक्चर से मतलब है। भाई साहब जो भी तू बता रहा है मुझे ये बता इससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा हुआ, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम बचेगा, सीधी सीधी बात कर। अब ये तो होगी पहली एग्जांपल कि अपना आइडिया कैसे दूसरे के सामने रखना है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, आप दुनिया भर की नॉलेज लेके बैठे, आपको हर काम आता है, आप जो कर सकते हो वो कंपनी में कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन ये बात सिर्फ आपको पता है और आप चाहते हो कि दूसरे बस आपको देख के ही समझ जाएं और आपकी सैलरी डबल कर दें कि भाई देखो बड़ा अच्छा काम कर रहा है यार बंदा, देखो इसे तो सब कुछ आता है, मैं ना बताऊं कुछ, वो मुझे देख के समझ जाएं बस। ऐसा कभी होने वाला नहीं है भाई। आपका काम, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, सब कुछ प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको, सामने वाले को बताना आना चाहिए। आपने जो काम किया है उसे मैनेजमेंट को दिखाना आना चाहिए। इसे चापलूसी नहीं कहते, इसे अपडेट देना कहते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। और जिनसे ये काम नहीं होता, जो ये काम नहीं सीखते, जो दूसरों को ये काम करता हुआ देखते हैं, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ये चापलूस है जी, ये तो पल पल की खबर दे रहा है, हमसे नहीं होता ये काम, हम तो बस काम करते हैं। तो भाई काम ही करते रहोगे फिर, ना तो कोई देखेगा कि आपने क्या किया, ना आप किसी को बता पाओगे। तो सोच को दिमाग से बाहर निकालो, अपनी चीजें, अपना काम, अपना अपडेट देना शुरू करो अपने सीनियर को, मैनेजर को, सुपरवाइजर को, जो भी आपका कंसर्न पर्सन। देखो एक सेंटेंस याद रखना मेरा, बेहतर आदमी जरूरी नहीं है आगे बढ़े। कोई भी बेहतर आदमी है अगर किसी काम में, कोई जरूरी बात नहीं है कि वो आगे बढ़े, लेकिन अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने वाला इंसान आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा किसी भी हालत में। और इसी के साथ हम पांचवी स्किल की बात करते हैं, सबसे लास्ट स्किल, विच इज कॉल्ड टीम वर्क। अब टीम वर्क सुनते ही हमारे दिमाग में मतलब कौन सी टीम आती है? हमारे दिमाग में आती है क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम। अच्छा वो वाले टीम वर्क की बात कर रहे हो कि सबके साथ मिलके काम करना है, टीम को जिताना है। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही। लेकिन इंडस्ट्री में इसे थोड़ा सा और डीप तरीके से समझते हैं कि टीम वर्क का मतलब एक इंडस्ट्री में क्या होता है। देखो कॉलेज में आप टॉप कर सकते हो अकेले पढ़ के, आपको किसी टीम की जरूरत नहीं है, आप अकेले पढ़ोगे, टॉप करोगे, नाम रोशन करोगे। लेकिन इंडस्ट्री में देयर इज नो सिंगल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर अकेले काम नहीं करता, आप हमेशा एक टीम का हिस्सा होते हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपको एक नई कार का इंजन माउंट डिजाइन करना है। जिनको इंजन माउंट नहीं पता, बहुत बुरी बात है, पढ़ना जरूर बाद में। और कैसे पढ़ोगे? सेल्फ लर्निंग स्किल बताया ना मैंने चाहिए, कैसे डेवलप होगी वो,
खुद पढ़ना क्या चाहिए। आपने इंजन माउंट डिजाइन करना है, आप एक डिजाइन इंजीनियर हो, आपने एक बहुत जबरदस्त डिजाइन बनाया, लेकिन क्या आपने प्रोडक्शन टीम से पूछा कि क्या इस डिजाइन को आसानी से बनाया भी जा सकता है मशीन पे? क्या आपने क्वालिटी टीम से पूछा कि भाई बनने के बाद चेक हो जाएगा ये? या क्या आपने R&D टीम से पूछा कि इस पे कितना लोड आने वाला है? आपने जाके फाइनेंस वालों से पूछा कि भाई साहब इस पे इतने पैसे लगेंगे, चलेगा ना? अगर नहीं तो आपका अच्छा डिजाइन एकदम बकवास है। एक अच्छा इंजीनियर या अच्छा मशीनिस्ट, अच्छा ऑपरेटर, अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता जिसका डिजाइन, प्रोग्राम या कोई भी चीज सबसे अच्छा हो। एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो सभी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर एक ऐसी चीज बनाता है, ऐसा डिजाइन बनाता है जो सच में बनाया जा सके और काम करे। इसके लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। आप उनसे कटे कटे नहीं घूम सकते, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं टीम वर्क। अगर हल्का फुल्का भी आपने उनसे कोऑपरेट नहीं किया या उनको ऐसा लगा कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो सकता है वो आपके साथ कोऑपरेट ना करें, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, और बिना इन्फॉर्मेशन के अकेले कंपनी में तो टॉप कर नहीं सकते, आप कॉलेज में कर सकते। तो ये थी वो 5 सॉफ्ट स्किल्स जो मैं चाहता हूं कि हर एक नया लड़का जो इंडस्ट्री में गया है वो इसे सीखने की कोशिश करे आज से ही। अगर आप इसे इग्नोर करोगे कभी ना कभी पछताओगे। कौन सी 5 स्किल, कौन सी 5 सॉफ्ट स्किल्स हैं? ध्यान से सुनना ताकि आप प्रॉब्लम को समझ सको, हर चीज को लिखना ताकि आपके पास प्रूफ हो, हमेशा नया सीखते रहना क्योंकि आपकी डिग्री, डिप्लोमा, ITI काफी नहीं है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रखना ताकि आपके आइडिया को वैल्यू मिले, और सबके साथ मिलकर काम करना यानी टीम वर्क, क्योंकि कोई भी इंजीनियर अकेला नहीं है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये 5 स्किल्स असल में कम्युनिकेशन का ही अलग अलग रूप है। कैसे आप इंफॉर्मेशन लेते हो, विच इज कॉल्ड लिसनिंग, सुनना। कैसे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, डॉक्यूमेंटेशन, लिखना। कैसे आप नई इंफॉर्मेशन ढूंढते हो, सेल्फ लर्निंग। कैसे आप इंफॉर्मेशन देते हो, विच इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। और कैसे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, विच इज कॉल्ड टीम वर्क। देखो, हर एक नए लड़के का मैकेनिकल इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग पीरियड मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, लेकिन इससे निकलने का रास्ता सिर्फ टेक्निकल स्किल्स में नहीं है, ये बात आप जान लो। देखो, टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है, आपको वो आनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ उसके सर पे आप ज्यादा आगे जा नहीं सकते। उसके साथ साथ आपको ये सॉफ्ट स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी। इन पर आज से ही काम करना शुरू कर दो, एक बार में एक स्किल, और आप देखोगे कि आपकी वैल्यू कंपनी में कैसे बढ़ती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो ये वीडियो शेयर जरूर करना और लड़कों के साथ, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। बाकी अपनी CNC मशीन की स्किल को बढ़ाने के लिए मेरा कोर्स चेकआउट जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।